नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव की एक ऐसी कथा जिसमें भगवान शिव बताते हैं कि कलयुग में सिर्फ राम नाम ही क्यों बचा सकता है। भगवान शिव ये बताते हैं कि कलयुग में केवल राम नाम का ही जाप क्यों करना जरूरी है। राम नाम की महिमा जान लो, मोक्ष मिल जाएगा। भक्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी और माता पार्वती अपने धाम कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे और राम नाम की महिमा का बखान कर रहे थे। तो बातचीत करते करते माता पार्वती भगवान शिव जी से कहती है, हे स्वामी, कलयुग में सिर्फ राम नाम ही क्यों बचा सकता है। राम नाम की महिमा का विस्तार से बताने का कष्ट कीजिए। तो भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, आपने इस प्रश्न को पूछकर समस्त मनुष्य जाति के कल्याण कर दिया है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस संसार सागर और समस्त लोकों में राम नाम से बढ़कर और कोई भी शक्ति नहीं है। राम नाम ही मोक्षदायिनी और महान कल्याणकारी है। जिस मनुष्य के हृदय में राम नाम बस जाता है उस मनुष्य को सीधा मोक्ष मिलता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कलयुग में सिर्फ राम नाम ही क्यों बचा सकता है। राम नाम की महिमा को मैं एक महान कल्याणकारी कथा के माध्यम से बताता हूँ। कृपया आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुन लेता है तो उस मनुष्य को सीधा मोक्ष मिलता है, और जो भी मनुष्य इस कथा को आधा अधूरा सुनता है उस मनुष्य को राम नाम का यह धन नहीं मिलता है। तो माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं इस कथा को ध्यान से सच्चे मन से पूरा सुनूंगी। कृपया आप कथा को सुनाने की दया कीजिए। तो भगवान शिव जी ने राम नाम की कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है। ठंडी का टाइम था। आसमान पर सुंदर सी लालिमा छाई हुई थी। नर्मदा नदी के किनारे भगवान श्री राम जी के एक भक्त बैठा हुआ था। वह ध्यान मगन था, उसकी आंखें बंद थी। उसके होठों पर बस एक ही नाम निकल रहा था, हे राम, हे राम, हे राम। और उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास ना चादर था, ना कोई थैली, ना कोई साथ चलने वाला था। तो देखने वाले लोग सोचते थे कि यह तो कोई सनकी आदमी होगा, शायद यह अपने जीवन से हार मान लिया है इसने। लेकिन उसे कोई नहीं जानता था कि उस राम नाम के जाप की माला में कितनी परम शक्ति है, और उस भक्त के जीवन में वह नाम क्या क्या बदल कर रख दिया है। कुछ साल पहले वह व्यक्ति एक धनी सेठ थे। उसके बड़े बड़े सपने थे, उसकी बड़ी हवेली थी, चारों तरफ उसका रुतबा था। लेकिन धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा था। उसे उसके पार्टनर्स ने धोखा दे दिया था और उसके सारे पैसे डूब गए थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसके इकलौते बेटे मोहन ने आत्महत्या कर ली थी और उसकी पत्नी ममता सदमे में चली गई थी। इस प्रकार उसके एक ही झटके में सब कुछ चला गया था। तो वह अपने परिवार, धन, पहचान, सब कुछ मिटाना चाहता था। हर दिन वह खुद को ख़त्म करने के लिए सोचता था। तो एक दिन वह फांसी लगाने वाला था, तो उसी वक्त एक संत महात्मा ने उसकी कलाई पकड़ ली। और संत महात्मा ने कुछ नहीं कहा था, बस एक माला उसकी हथेली में रख दी और इतना बोला कि राम नाम लेना, एक बार नहीं, रोज़ राम नाम लेते रहना, फिर देखना चमत्कार। तो यह सुनकर पहले तो वह भक्त हंसने लगा और फिर वह सोच रहा था, यह भी मजाक है। अरे, मेरा तो सब कुछ लुट गया है और यह राम नाम जपने को कह रहा है। लेकिन उस दिन ना जाने क्यों वह माला उसने अपने पास रख ली। तो फिर रात को जब उसे नींद नहीं आई तो उसने यूं ही माला को घुमाना शुरू कर दिया और राम 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 बोलना शुरू कर दिया था। तो पहली बार उसके दिल को कुछ हल्का सा लगा, जैसे कि उसके मन के अंदर जमी सालों की धूल थोड़ी सी हट गई है। तो अगली सुबह वह फिर बैठा था और फिर राम नाम का जाप किया था, तो उसे शांति मिलती थी। तो इस प्रकार वह हर दिन राम नाम का जाप करने लगा। तो कुछ दिनों में उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आने लगी थी। तो लोग कहते थे, यह तो पागल हो गया है,
लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर वह 4 महीने बाद अपने मोहल्ले के बच्चों को भगवान श्री राम जी की कथा सुनाने लगा और फिर मंदिर में राम भजन गाने लगा था। तो लोगों ने देखा कि जिसके चेहरे पर कभी अंधेरा था वह दूसरों को रोशनी दे रहा है। तो फिर धीरे धीरे उसे मदद के लिए लोग खुद बुलाने लगे थे और इस तरह बिना कुछ मांगे उसे सम्मान, जगह और एक नई पहचान मिल गई थी। उस भक्त का नाम राम के नाम से कोई तर्क नहीं था। इस चमत्कार का कोई मंत्र तंत्र नहीं था, ना कोई विशेष पूजा पाठ, ना कोई जड़ी बूटी थी, बस एक नाम था, राम नाम। वह भक्त हर दिन 2 घंटे राम नाम का जाप करते थे। उनका कहना था, जिसने सब कुछ खो दिया है वह जानता है कि राम नाम क्या है। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह जीवन है, यह मेरी संजीवनी है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब आप सोचिए एक टूटे हुए इंसान को जिसने आत्महत्या का मन बना लिया था, सिर्फ एक राम नाम ने उसका जीवन लौटा दिया था। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें इतनी अथाह ताकत है? यह कोई एक कहानी नहीं है, यह लाखों लोगों का अनुभव है। कलयुग में जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जब साधारण उपाय काम नहीं करते हैं, तो यह राम नाम, राम एक ऐसा सहारा बन जाता है तो जो दिखता नहीं है परंतु सब कुछ थाम लेता है, जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता है, जिसे तर्क नहीं पकड़ सकता है। उस शक्ति का नाम राम है। राम राम का नाम केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं है, यह आत्मा की दवा है। जब मन में अंधेरा हो जाए, जब दिल टूट जाए, जब रास्ते खो गए हैं, तो बस राम नाम लीजिए। शायद पहले दिन कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे यह राम नाम हृदय में गूंजता है, अंदर कुछ जरूर बदलता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, विचार अच्छे और निर्मल होते हैं और जीवन की दिशा बदल जाती है। यह कहानी सिर्फ उस राम भक्त की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपने जीवन से हार गया है और राम नाम ने उन सबको जीतना सिखा दिया है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी मनुष्य अपने जीवन में बार बार खुद को थका हुआ, टूटा हुआ या अकेला महसूस करते हैं, तो बस एक बार आंख बंद करके सच्चे दिल से बोलिए राम राम, क्योंकि इस नाम में कुछ ऐसा परम शक्ति है जो सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से समझ में आ जाती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप ध्यान से सुनिए। राम नाम की महिमा का बहुत ही सुंदर बातों को, राम नाम का उस रहस्य को विस्तार से मैं बता रहा हूँ, जो इस राम नाम, राम को कलयुग में सबसे प्रभावशाली बनाता है। कलयुग यह युग सबसे विचित्र है, ना संयम बचा है, ना धैर्य। जीवन की रफ्तार इतनी तेज है कि कोई ठहर कर आत्म की आवाज़ सुनना ही भूल गया है। चारों तरफ भाग दौड़ है, तुलना, लालच, तनाव और फिर भी अंदर की शांति कहीं गुम हो गई है। फिर ऐसे युग में कोई कठिन तप नहीं कर सकता। जंगलों में जाकर साधना करना आज के जीवन में संभव नहीं है। लंबी यज्ञ हवन क्रियाएं हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या मतलब है कि मनुष्य को मुक्ति का रास्ता छोड़ देना है? बिल्कुल नहीं। इसलिए साधु संतों, महात्माओं ने कहा है कि कलयुग का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सशक्त उपाय है राम नाम का जाप। और नामों में भी राम नाम परम नाम है। कली काल केवल राम नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल परमात्मा का नाम ही आधार है। उसे स्मरण करके मनुष्य संसार के सभी दुखों से पार हो जाएगा। राम नाम जाप कोई रस्म नहीं है, यह एक ऊर्जा है। जब हम राम नाम जपते हैं तो वह ध्वनि सिर्फ हमारे गले से नहीं, हृदय की गहराइयों से निकलती है। उस ध्वनि में एक दिव्य कंपन होता है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन को शुद्ध कर देता है। आज विज्ञान भी यही मानता है कि शब्दों की तरंगे मन और शरीर पर प्रभाव डालती हैं। तो राम नाम तो स्वयं परमात्मा स्वरूप है। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह उस परम तत्व का संकेत है जो जीवन को दिशा देता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, कलयुग में मनुष्य का मन सबसे अधिक चंचल हो गया है। चिंताएं बढ़ गई हैं, रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं,
जीवन की सरलता कहीं खो गई है। ऐसे में राम नाम जाप एक ऐसा उपाय है जो जड़ता को चेतना में बदल देता है। इसलिए मनुष्य चाहे जहाँ भी जिस स्थान पर हो, काम करते हुए, ट्रेन में सफ़र करते हुए, वॉशिंग करते समय, किचन में खाना बनाते समय, ऑफिस में काम के दौरान, हर वक्त राम नाम का जाप हर वक्त करना चाहिए। इसके लिए कोई विशेष विधि, स्थान या समय की बाध्यता नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। राम नाम जाप से आपके विचारों का प्रभाव बदलता है, नकारात्मकता हटती है। धीरे धीरे आप गुस्से पर नियंत्रण पा लेते हैं, निर्णय शक्ति तीव्र हो जाती है और अंदर से एक स्थिरता आने लगती है। वर्तमान में जब सोशल मीडिया पर हजारों चीज़ें आपका ध्यान खींचती हैं, जब मन एक जगह ठहरता नहीं था, तो राम नाम का जाप वह परम शक्ति है जो आपकी आत्मा को स्थिर करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है और बस चुप होकर राम नाम लेता है, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे उतरने लगता है? यह कोई मनोवैज्ञानिक चाल नहीं है, यह राम नाम की शक्ति है। राम नाम न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि यह आपके जीवन को भी रूपांतरित कर देता है। जो राहें बंद थी वह खुलने लगती हैं। जो लोग पीठ पीछे नुकसान पहुंचा रहे थे वो अचानक दूर हो जाते हैं। जो आप सोच भी नहीं सकते थे वह होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह राम नाम की तरंगों का प्रभाव है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते राम राम बोलते हैं तो उनके चेहरे पर कैसी निर्मल मुस्कान होती है, क्योंकि राम नाम बचपन जैसी पवित्रता लौटाता है। राम नाम जाप से मन पर जो असर होता है वह धीरे धीरे आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। घर का माहौल शांत हो जाता है। जहाँ रोज लड़ाई होती है वहाँ सहनशीलता बढ़ जाती है। कलयुग में यह राम नाम ऐसे हैं जैसे अंधेरे में दीपक है। जब हर रास्ता बंद होने लगता है तो राम नाम अंदर से रास्ता दिखाता है। आज दुनिया में लोग बाहरी समाधान ढूंढते फिरते हैं, बॉडी डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, लेकिन राम नाम जाप एक आत्मिक डिटॉक्स है। वह धीरे धीरे आपके भीतर जमी नकारात्मकता को पिघलाता है। राम नाम कलयुग में ऐसा है जैसे जलते हुए रेगिस्तान में ठंडी छांव, तपते मन को यह ठंडक देता है। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या राम नाम जाप करना है, सवाल यह है और देर क्यों, आज से, अभी से, इसी वक्त राम राम को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि दिखावे की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप भीतर ही भीतर राम राम जैसे यह नाम मनुष्य के हृदय में गूंजेगा, जीवन के बिखरे पन्ने जुड़ते जाएंगे। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको राम नाम की महिमा को रामायण, पुराण और भक्ति ग्रंथों की दृष्टि से समझा रहा हूँ। वह शास्त्र जिन्होंने इस राम नाम को केवल शब्द नहीं बल्कि परमात्मा का स्वरूप बताया है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, नामों कने जगत उजियारा, अर्थात राम नाम ही वह दीपक है जिसमें इस अंधकारमय संसार में प्रकाश फैलाया है। जब गोस्वामी तुलसीदास जी को समाज से तिरस्कार मिला था, पत्नी ने ताना दिया था, तो वह भटकते हुए राम नाम में लीन हो गए थे। तो उन्होंने अनुभव किया था कि राम नाम ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। तभी तो उन्होंने लिखा था, कल केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। कलयुग में कोई तीर्थ नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई कठिन तप नहीं है, सिर्फ राम नाम स्मरण ही वह नौका है जो भवसागर पार कराती है। वाल्मीकि रामायण में भी यह स्पष्ट हो गया है कि राम का नाम स्वयं परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। एक प्रसंग आता है जब हनुमान जी समुद्र पार करके सीता माता का संदेश लेकर लौटते हैं, तो भगवान श्री राम जी उन्हें गले लगाकर कहते हैं, हनुमान, तुम्हारे बिना यह कार्य असंभव था। तो हनुमान जी ने उत्तर में कहा कि हे प्रभु, मैं तो बस आपका नाम लेता रहा, जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, और सागर पर्वत राक्षस सब मेरे मार्ग से हटते गए।
अर्थात जब राम नाम का स्मरण करने वाला इतना शक्तिशाली हो सकता है तो राम नाम की अपनी शक्ति कितनी अपार होगी। स्कंद पुराण में जो लिखा गया है कि सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वराणे, अर्थात एक बार राम नाम का उच्चारण लाखों नामों के जप के बराबर है। विष्णु सहस्त्र नाम के रचयिता भी कहते हैं अगर समय नहीं है सहस्त्र नाम लेने का तो सिर्फ राम कह देना ही पर्याप्त है, क्योंकि राम नाम में सहस्त्र नाम समाहित हैं। भागवत पुराण में कलयुग की पीड़ा का हल यही बताया गया है कि कलयुग में पाप बढ़ेगा, धर्म घटेगा, मन चंचल होगा, परंतु परमात्मा ने कहा है कि राम नाम संकीर्तन ही एकमात्र रास्ता है। नरसिंह मेहता, मीराबाई, संत रविदास, कबीरदास, नामदेव, संत एकनाथ, इन सभी ने अपने ग्रंथों में एक स्वर से राम नाम की महिमा का गान किया है। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम की लो लगाई जीवन की जड़ हरी, यानी जिसने इस राम नाम से नाता जोड़ लिया है उसके जीवन की सारी सुख दुख की गांठें खुल जाती हैं। मीराबाई तो रोज नाचते हुए गाया करती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनके लिए राम नाम कोई भजन नहीं था, उनकी आत्मा का श्रृंगार था। और तुलसीदास जी तो एक जगह यहाँ तक लिख देते हैं कि राम नाम औषधि है सकल व्याधि विनाश। यह राम नाम ऐसा औषधि है जो ना केवल मन की बल्कि तन की भी सारी बीमारियों को हर लेता है। आज के समय में जब लोगों को मानसिक तनाव, अवसाद, अकेलापन और खोखलापन घेरे हुए है तो यह ग्रंथों की गवाही और साधु संतों महात्माओं का अनुभव यही कहता है कि राम नाम ही वह संजीवनी है जो पुनर्जीवित कर देती है। शास्त्रों का तो सार यही है कि परमात्मा के दर्शन से पहले उनका नाम ही सबसे पहली सीढ़ी है। राम नाम में स्मरण है, स्मरण में भाव है और भाव में ही साक्षात परमात्मा मिलते हैं। तो जब जब आप राम नाम जपते हैं तो आप एक दिव्य धारा से जुड़ जाते हैं तो अनंत काल से साधु संतों, महात्माओं, भक्तों और परमात्मा तक जाती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको उन दिव्य आत्माओं के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि राम नाम कोई कल्पना नहीं है बल्कि जीने का वह एक दिव्य अनुभव है। सबसे पहले बता रहा हूँ गोस्वामी तुलसीदास की। एक सामान्य ब्राह्मण थे जो पहले सांसारिक प्रेम में डूबा था। पत्नी रत्नावली ने ताना दिया कि शर्म नहीं आती है, मेरे नश्वर शरीर से इतना प्रेम करते हो, यदि इसका आधा भी भगवान श्री राम जी से किया जाता तो भवसागर पार कर गए होते। बस वही क्षण था, तुलसीदास जी जाग गए थे और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और एक ही राम नाम की शरण ली थी। राम नाम, राम में लीन होकर उन्होंने वह लिखा था जो आज हर भक्त के दिल में बसता है, रामचरितमानस। परंतु ध्यान सुनिए, तुलसीदास जी को राम के दर्शन भी इस राम नाम के प्रभाव से ही हुए थे। जब वह चित्रकूट में राम नाम का जाप कर रहे थे तो स्वयं भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण दर्शन देने आए थे, लेकिन तुलसीदास जी उन्हें पहचान नहीं पाए थे। तो हनुमान जी ने आकर कहा था, अरे मूर्ख, जिनका नाम जपता है वह स्वयं सामने खड़े हैं। तो तुलसीदास जी की आंखों से पर्दा हटा था और वह पल इतिहास बन गया था। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको बता रहा हूँ नीम करोली बाबा के बारे में। वह 20वीं सदी के सबसे रहस्यमयी संत थे। साधारण से दिखने वाले परंतु अद्भुत चमत्कारों से भरे बाबा खुद कुछ नहीं कहते थे, बस एक बात हर भक्त को सिखाते थे कि राम नाम जपो। उनके भक्तों में कई विदेशी भी थे, जिनमें से एक थे रिचर्ड अल्बर्ट, जो बाद में रामदास के नाम से जाने गए थे। उन्होंने बताया था कि बाबा बिना कुछ पूछे सब कुछ बता देते थे। मन के भाव, जीवन की समस्याएं और समाधान हमेशा एक ही होता था, राम राम राम। नीम करोली बाबा ने जीवन भर कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, कोई प्रवचन नहीं दिया था, परंतु जो भी उनके पास गया था उसने अनुभव किया था कि राम नाम से बड़ा कोई योग नहीं है। इसी तरह संत रैदास एक चरमकार जाति में जन्मे थे, परंतु परमात्मा की भक्ति में इतने लीन थे
कि समाज के तमाम भेदभाव उनके सामने मिट गए थे। उनके भजन आज भी सुनने पर रूह कांप जाती है। वे कहते हैं, राम नाम की महिमा अपरंपार है, धन जात कुल सब व्यर्थ है। अगर राम नाम ना हो तो संत नामदेव महाराष्ट्र के महान संत, जो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन थे, जब एक बार मंदिर के पुजारी ने उन्हें कहा था कि तुम अछूत हो, मंदिर में प्रवेश मत करो, तो नामदेव मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए थे और वहीं भजन गाने लगे थे। बिंडोबा बिंडोबा कहते हैं, भगवान की मूर्ति ने स्यों मुड़कर उन्हें दर्शन दिए थे। यह है राम नाम की शक्ति, जो मंदिर के कपाट खोल देता है, जो मूर्तियों को भी जीवंत कर देता है। संत तुकाराम का जीवन भी राम और बिंडोबा के नाम के जप में बीता था। उनकी रचनाएं आज भी महाराष्ट्र के हर गांव गली में गूंजती है। कहते हैं, एक बार उनके ग्रंथों को नदी में फेंक दिया था, परंतु राम नाम की ऊर्जा से वह पन्ने तैरते हुए फिर किनारे लग गए थे। सूखे सुरक्षित इन सभी संतों का जीवन इस एक सत्य को उद्घाटित करता है कि राम नाम सिर्फ जप नहीं है, यह जीवन को दिशा देने वाली चेतना है। उन्होंने ना तो बड़े यज्ञ किए हैं, ना धन संपत्ति जोड़े हैं, बस एक ही चीज़ को पकड़े रखा है, राम का नाम, और वही नाम उन्हें अमर कर गया है। आज भी जब हम उनके नाम लेते हैं तो भीतर एक शांति महसूस होती है, क्योंकि उनके भीतर राम नाम की शक्ति समाई थी। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब प्रश्न उठता है, राम नाम का जाप कैसे किया जाए? क्या कोई विशेष विधि है? क्या कोई नियम है? तो उत्तर यह है कि राम नाम उतना ही सरल है जितना कि सांस लेना, परंतु यदि आप भाव, नियम और समर्पण के साथ इसे कहते हैं तो इसका प्रभाव चमत्कारी हो जाता है। सबसे पहली बात, नियमितता। राम नाम का जाप एक बार करने से भी लाभ होता है, परंतु रोज करने से यह जीवन का हिस्सा बन जाता है। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही अगर राम नाम हर दिन सुबह शाम आपके होठों पर हो तो यह आपके दिन को दिव्यता से भर देता है। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से थोड़ा पहले वातावरण शांत होता है, मन भी स्थिर होता है। उस समय यदि आप बैठकर राम 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 का जाप करते हैं तो हर उच्चारण एक ध्यान बन जाता है। आप चाहें तो माला का प्रयोग कर सकते हैं। 18 बार राम नाम जपना एक परंपरा है, पर जरूरी नहीं है। आपकी श्रद्धा ही आपकी विधि है। दूसरी बात, भावना। अगर आप बस यंत्रवत राम नाम का जाप कर रहे हैं तो वह भी लाभकारी है, परंतु जब उसमें प्रेम, विरह, आधार और प्रार्थना की भावना जुड़ जाती है तो राम नाम केवल शब्द नहीं रह जाता है, वह शक्ति बन जाता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, राम नाम के बारे में एक कहानी यह है कि एक व्यक्ति जीवन भर राम नाम जपता रहा, परंतु कभी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे। तो वह दुखी होकर एक साधु के पास बैठा था। तो साधु ने पूछा, जब तुम राम नाम जपते हो तो क्या तुम्हें राम की छवि दिखती है? तो उसने कहा, नहीं। तो साधु महात्मा बोले, तो राम को कैसे पता चलेगा कि तुम उन्हें बुला रहे हो? सच्ची भक्ति के नाम लेते हुए आंखें नम हो जाती हैं और दिल पुकारने लगता है, राम तुम हो, मैं जानता हूँ, मुझे भी जानो। तीसरी बात, स्मरण और जप में अंतर। स्मरण यानी मन में लगातार परमात्मा की याद। यह तब होता है जब आप राम नाम को सिर्फ होठों से नहीं बल्कि हृदय से पुकारते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते समय यदि आप राम नाम को अपने अंदर दोहराते रहे तो वह आपके जीवन की धड़कन बन जाएगा। महापुरुषों ने कहा है, जब सांस अंदर जाए तो रा और बाहर आए तो म, यानी आपकी हर सांस खुद राम राम जप रही है। आप सिर्फ इस प्रक्रिया को जागरूकता से करते हैं, और अगर आपके मन में भटकाव लगता है तो कीर्तन का सहारा लें, राम धुन गाइए, भगवान श्री राम जी जय राम राम। तो कुछ समय बाद यह धुन आपके भीतर बस जाएगी। आखिर में सत्संग का महत्व नहीं भूलना चाहिए। जहाँ राम नाम लिया जा रहा हो वहाँ बैठना भी राम की कृपा को खींचता है। जब आप उन लोगों के साथ होते हैं जो भक्ति में डूबे हैं तो आपका मन भी सहज रूप से उस दिशा में मुड़ता है।
तो राम नाम जपना कोई बोझ नहीं है, यह एक आह्वान है, यह एक प्रेम भरा निमंत्रण है जो आप परमात्मा को देते हैं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप याद रखिए भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि अगर आप एक बार भी सच्चे हृदय से पुकार लेते हैं राम, तो वह पुकार अनसुनी नहीं जाएगी। तो अब जब आपने सुना कि कैसे राम नाम का जाप करना है, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती को विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका लाभ क्या है। क्यों कहा जाता है कि कलयुग में राम नाम ही संजीवनी है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मनुष्य अशांत है, भ्रमित है, भाग रहा है, परंतु पता नहीं किस ओर, कभी लोभ, कभी क्रोध, कभी भय, हर दिशा में खिंचाव है। और इसी खिंचाव से मुक्त करना है राम नाम, क्योंकि राम नाम मन को शांत करता है। जब आप रोज़ सुबह या रात को कुछ समय राम नाम को बिताते हैं तो धीरे धीरे आपकी चिंता कम होने लगती है, विचारों की भीड़ शांत होती है, एक सरल निर्मल ऊर्जा आपके भीतर उत्पन्न होती है। राम नाम आपको आत्मबल देता है। जब जीवन में दुख आता है, अपमान, बीमारी या हार मिलती है तो मन टूटता है, परंतु जिसने राम नाम को पकड़ा है उसका मन कभी भी पूरी तरह से टूटता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो राम से जुड़ा है वह कभी अकेला नहीं होता। राम नाम से दोष मिट जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है, कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। कलयुग में नाम ही वह नौका है जो भवसागर सागर से पार ले जाती है। पाप चाहे जितने भी हों, अगर राम नाम सच्चे हृदय से लिया जाता है तो पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। राम नाम से सद्बुद्धि आती है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं इसका विवेक जगता है। भगवान श्री राम जी स्वयं धर्म का प्रतीक हैं, तो उनका नाम आपको धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और सबसे अद्भुत बात, राम नाम से प्रेम जगाता है, संसार का नहीं बल्कि आत्मा का प्रेम, वह प्रेम जो हर प्राणी में एक ही परमात्मा को देखता है, जिसे किसी से द्वेष नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि वह जानता है सब में राम बसे हैं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब आप सोचिए ऐसा राम नाम जो मन को शांत कर देता है, बुद्धि को निर्मल बना देता है, हृदय को प्रेम से भर देता है, पापों को हर लेता है और परमात्मा से जोड़ देता है। क्या वह राम नाम केवल शब्द हो सकता है? नहीं, राम नाम एक संजीवनी है जो मरे हुए विश्वास को फिर से जगा देती है, जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देती है, जो अंधकार में एक दीपक की तरह जलती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तो बस अब देर मत कीजिए, आज से अभी से हर दिन कुछ समय निकाल कर बैठकर आंखें बंद करके पुकारिए, राम राम राम। धीरे धीरे यह पुकार आपकी आत्मा की आवाज़ बन जाएगी और एक दिन आप स्वयं अनुभव करेंगे कि यह राम नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह तो परमात्मा का साक्षात स्पर्श है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए यह मोक्षदायिनी कथा को सुनाया है। आशा करते हैं कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और ऐसी ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए माता पार्वती की जय हो।